निगम भी लगा रहा है, टैक्स हमारे पे निगम लगा रहा है और टैक्स हमारे पे हुड्डा भी लगा रहा है, तो हम तो दोनों तरफ मारे गए ना जी। फील करिए भाई, डबल चार्जेस हमारे से किस बात के लिए जा रहे हैं। जो नगर निगम के जो टेम्पो आ रहे हैं सिर्फ वो गीत और गाने सुनाते हैं, 11 बजे 12 बजे आते हैं। यहाँ पर सभी पढ़े लिखे एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सभी लोग औद्योगिक व्यापारी हैं, वो लोग अपने काम पे चले जाते हैं, उनका कूड़ा घर के अंदर रह जाता है। पहले तो लोग व्यवस्था से परेशान हैं, आईडी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, अब एक नया हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। सिर्फ हम दो मियाँ बीबी हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मियाँ बीबी रहते हैं, घर पे उठना भी मुश्किल है हमारे लिए, और ये घर से कूड़ा नहीं उठाते। हम कहाँ पे गिराएंगे उस वेस्टिंग को? ये रेडी वाले तो घर से उठाते हैं, हमारा बर्तन वहीं रख के जाते हैं। अगर बताना चाहिए था, बिल में लिखना चाहिए था कि ये सर्विस चार्ज किस चीज़ का है, पैसे किस चीज़ के हैं। ये तो सरासर अंधेर कर दिया है। कार ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, हुड्डा सेक्टर 17 वासी पार्क नंबर 1 में मौजूद हैं। एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिए है। देखना है कि इस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा हुआ है। हुड्डा सेक्टर 17 वासी पार्क नंबर 1 में मौजूद हैं। किस प्रकार से यहाँ पर सभी सैर करने आए हैं और सैर करते करते आपस में चर्चा चलती है, और चर्चा के दौरान एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और एप्लीकेशन पार्षद वार्ड नंबर 7 के राम आश्रय भारद्वाज को दी जाती है। ये बात करते हैं हुड्डावासी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र तनेजा है, मैं 596 सेक्टर 17 का रहने वाला हूँ। और ये हमने ज्ञापन दिया है राम आसरा भारद्वाज जी, जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसलर हैं यहाँ से, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी की स्थिति ये है कि कम से कम एक एक घर में 4-4 हज़ार रुपये का पानी का बिल आ गया। सफाई के हम डबल पैसे दे रहे हैं। सड़कों का बुरा हाल है, इनको भी कई बार हमने प्रार्थना कर दी, कई बार विज्ञापन दे दिए, कई बार मंत्री जी यहाँ पार्क में आए, उनको विज्ञापन दे दिए। ढाक के 3 पात, मामला सारा वहीं का वहीं है। बस दोबारा इससे मैं यही अपील करूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, आम आदमी की समस्या को सुना जाए। अगर आम आदमी की समस्या को नहीं सुना जाएगा तो हम किसके द्वार जाएंगे? 4000 रुपये बिल पहले कितना आता था? पहले अंदाजा 1000-1200 रुपये 2 महीने का आता था जी। इसमें क्या क्या जोड़? इन्होंने कोई सर चार्ज डाल दिया जी, 4000 रुपये। वो सर्विस चार्ज किस चीज़ का है? ये इनको अगर बताना चाहिए था, बिल में लिखना चाहिए था कि ये सर्विस चार्ज किस चीज़ का है, पैसे किस चीज़ के हैं। ये तो सरासर अंधेर कर दिया है। पहले तो लोग व्यवस्था से परेशान हैं, आईडी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, अब एक नया हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। सिर्फ एक पार्टी के नहीं, हर पार्टी के लोग इसमें परेशान हैं और उनकी समस्या का सरकार हल ढूंढे। गलियों में पानी। पार्षद जी से बात करते हैं। पार्षद जी, आप इनकी एप्लीकेशन को किस तरह से लेंगे और क्या करोगे? इस एप्लीकेशन को लेकर के सबसे पहले मैं अपने हम डीसी साहब के पास जाएंगे कि जब मेरे संज्ञान में ये आया है कि पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने सेक्टरों के ऊपर जो चार्ज लगा दिया गया है, मैं अपनी सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे सेक्टर को छोड़ करके पूरे ज़िले या पूरे हरियाणा के अंदर जो सेक्टर को छोड़ दो, सेक्टर के अलावा 2 रुपये 40 पैसे गैलन पानी लिया जाता का जो रेट है, लेकिन हमारे हुड्डा में 10 से 12 रुपये पहले ही गैलन का पानी का रेट नहीं लिया जा रहा है। 4 गुना पानी का रेट पहले लिया जा रहा है। ये जो सरचार्ज लगा के भेजा गया आम जनता के ऊपर, ये बोझ डाला गया है, इसका हमें सरकार बताए और इसको जल्द से जल्द हटाए। कूड़े के ना जी, हाँ आप सेक्टर 17? हाँ जी 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 बताइए। कूड़े के जो है ना जी, कूड़े का सेक्टर वासी जो हैं वो अपनी तरफ से कलेक्शन करके कूड़ा सिक्योरिटी और लाइब्रेरी का जो है वो काम करते हैं। हमने पहले भी कई बारी मंत्री जी से भी बात हुई है इसके बारे में कि भी जो कमेटी से लग रहा है तो उसको हटाया जाए, और मंत्री जी ने फ़ोन भी किया था लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एक बात हमने कही थी कि जब हम इसमें आगे निगम में आगे तो हमारा जो पानी का बिल है वो निगम के हिसाब से आना चाहिए, हुड्डा के हिसाब से नहीं आना चाहिए। ये भी हमने पहले बात कही थी लेकिन अभी तक इस पे कोई अमल नहीं हुआ। जो बिजली का बिल है हुड्डा की तरफ से है? हुड्डा की तरफ से, HSBP की तरफ से। हाँ जी, अच्छा, हुड्डा की तरफ से। पानी का बिल टैक्स हमारे पे निगम भी लगा रहा है, टैक्स हमारे पे निगम लगा रहा है और टैक्स हमारे पे हुड्डा भी लगा रहा है, तो हम तो दोनों तरफ मारे गए ना जी। हमें यहाँ रहने का क्या फ़ायदा हुआ? एक अप्रूव्ड कॉलोनी में हमें रहने का क्या फ़ायदा हुआ? हमें दोहरी मार पड़ रही है। सरकार हमें इससे निजात दिलवाए।
तो अभी जो गार्बेज का जो कैसे लेते हैं वो हुड्डा लेते हैं ये दोनों जगह से लेते हैं जी हमारे से गार्बेज। दोनों ले रहे हैं। एक तो हुड्डा की सोसाइटी ने अपने रेडी वाले रखे हुए हैं जो सुबह आके कूड़ा उठाते हैं घर घर से। उसके बावजूद हमने कई बार पार्षद जी को कहा, पार्षद जी ने भी आगे अपील करी, भाई डबल चार्जेस हमारे से किस बात के लिए जा रहे हैं। हमारे उसमें क्या बोलते हो आप, टैक्स में, हाउस टैक्स में गार्बेज चार्जेस लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। और अगर गार्बेज चार्जेस नहीं लगाते तो ये ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहे हैं। हमारे तो दोहरी मार पड़ रही है ना। रेडी वालों को रखना चाहते हैं हम, जो रेडी से उठाते हैं कूड़ा, घर से उठाते हैं, हम इनको रखने पे सहमत हैं। जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन 25 साल से जो कूड़ा उठा रही है, उनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। वो सुबह 6 से लेकर के 8 बजे में कूड़ा उठा लेते हैं। जो नगर निगम के जो टेम्पो आ रहे हैं, सिर्फ वो गीत और गाने सुनाते हैं। 11 बजे 12 बजे आते हैं। यहाँ पर सभी पढ़े लिखे एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सभी लोग औद्योगिक व्यापारी हैं, वो लोग अपने काम पे चले जाते हैं। उनका कूड़ा घर के अंदर रह जाता है। हमारी कमिश्नर साहब से अपील है कि ये जो नगर निगम का जो कूड़े का ये हमारे पर बोझ डाला हुआ, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। मेयर जी के संज्ञान में कई बार डाला, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं इस बात को है। हमारे डबल चार्ज जो सेक्टर वासी हैं, बार बार मुझे परेशान किया जाता है कि भाई आप इसकी अपील करो। मैं आपके सामने, आपके मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से कि जल्द से जल्द सेक्टर वासियों का ये जो डबल चार्ज वाला हटा करके हमें और हमारे सेक्टर वासियों को निजात दिला जाए। सर, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 73 साल मेरी उम्र है। हम 2 मियाँ बीबी हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मियाँ बीबी रहते हैं, घर पे उठना भी मुश्किल है हमारे लिए, और ये घर से कूड़ा नहीं उठाते। हम कहाँ पे गिराएंगे उस टीम को। ये रेडी वाले तो घर से उठाते हैं, हमारा बर्तन वहीं रख के जाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और यहाँ पे बहुत से परिवार हैं जो मियाँ बीबी रहते हैं, सीनियर सिटीजन हैं। इनकी समस्या सुनी जाए, जल्द से जल्द सुनी जाए। चलिए, आप देख सकते हैं हुड्डा सेक्टर 17 वासी यहाँ पर भाजपा के पार्षद को जितवा के भेजा और विधायक कमरपाल गुर्जर को जितवा कर भेजा और एमपी की सीट भी यहाँ से जितवा कर भेजी। हुड्डा सेक्टर 17 वासी भाजपा को वोट करते आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये परेशान है, नगर निगम से परेशान है, आगे 2024 में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। भाजपा के नेताओं के लिए, भाजपा के एमएलए के लिए, भाजपा के मेयर के लिए किस प्रकार से लोग परेशानी में हैं। हुड्डा सेक्टर 17 वासियों की परेशानी शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, नहीं तो आने वाली 2024 में आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो नगर निगम का मामला हो, चाहे वो और अधिकारियों का मामला हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को ये भुगतना ही पड़ेगा 2024 में, यदि इनकी समस्याओं का समाधान ना किया गया।